नमस्ते बच्चों, मैं हूँ प्रीति और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को प्रेमचंद्र के बारे में। आज मैं प्रेमचंद्र के बारे में उनकी जीवनी और उनके उनसे जुड़ी हुई बारीक चीज़ों को मैं लेकर आई हूँ, जो आपकी परीक्षा जो स्टेट की एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाली है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रेमचंद्र के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर प्रेमचंद्र जो है उनका जन्म 1880 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वह 1936 में हुआ था। अब इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं प्रेमचंद्र के जन्म और मृत्यु को? तो आप यहाँ पे क्या दिख रहा 80, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि प्रेमचंद्र क्या थे, वो उपन्यास जो लिखते थे वो 80 वर्ष के बूढ़े की तरह लिखते थे। तो जो इनका जन्म जो हुआ था, ये लोग बच्चे से जन्म लेते हैं और ये बूढ़े ही पैदा हुए थे। तो इनका जन्म जो था वो 1880 में हुआ और ये जवानी में मर गए थे। ये याद करने के लिए है, ठीक है। तो 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इनसे जुड़ी हुई इनके क्या बोलते बचपन में, ठीक है। आप एक गाना सुने होंगे, प्रेम रतन धन पायो। सोच रहे होंगे मैं गाना क्यों गा रही हूँ। अरे प्रेम रतन धन पायो ये हमारा ट्रिक है, ये इनके बचपन का नाम जुड़ा हुआ है। प्रेम से हो गए हमारे प्रेमचंद्र और धन पायो से हो गए धनपत राय। इनके बचपन का नाम जो था वह धनपत राय था। अगर आप भूल जाइए परीक्षा में कि इनके बचपन का नाम क्या था, गाना याद कर लीजिए, प्रेम रतन धन पायो। तो इनके बचपन का नाम था धनपत राय। नवाब राय के नाम से ये जब उर्दू में लिखते थे, ये उर्दू के थे, ठीक है। तो इनका जो भी हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं वह पहले उर्दू में लिखा गया था, उसके पश्चात उसका क्या बोलते हैं, उसका रूपांतरण फिर हिंदी में किया गया, ठीक है। तो ये नवाब राय के नाम से ये वो लिखते थे उर्दू में। प्रेमचंद्र का जो नाम जो था, ये नाम प्रेमचंद्र, इनका नाम क्या था, धनपत राय था ना। तो प्रेमचंद्र नाम किसने दिया, ये मन में प्रश्न आता है। ये एग्जाम में पूछता है कि प्रेमचंद्र नाम उनको किसने दिया। तो देखिए दया नारायण मिश्र जो थे वो उर्दू के ही थे, उन्होंने ही इनको प्रेमचंद्र नाम दिया, ठीक है। और इनको ना उपन्यास सम्राट के उपाधि भी मिली हुई थी और यह उपाधि उनको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद्र जो थे वह उपन्यास के लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। तो इस कारण उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी और वो दिए थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जैसे मैं शुरू में बताई थी कि प्रेमचंद्र जो थे पहले उर्दू में ही अपने उपन्यास को लिखते थे और उसका जो था दोबारा जो होता है हिंदी में रूपांतरण होता था, ठीक है। तो इनके कुछ उर्दू उपन्यास है जो मैं लेकर आई हूँ। पहला है असरारे मुआविद जो है इनका उर्दू उपन्यास है और इसका हिंदी रूपांतरण था जो था देव स्थान रहस्य। ये हिंदी में इसका पुनः रूपांतरण हुआ। फिर एक देख सकते हैं हम खुरमा व हम सवाब, ठीक है। हम खुरमा और वह हम सवाब जो है उसमें एक प्रेमा है जो दो सखियों का विवाह है, इसके संबंध में इसमें लिखा गया है और इसको प्रतिज्ञा शीर्षक से 1929 में प्रकाशित करवाया गया था, ठीक है। तीसरा देखिए किसना जो है ये उनका उर्दू उपन्यास है और उसका जो था हिंदी रूपांतरण जब हुआ तो उसका नाम क्या पड़ा, गबन, ठीक है। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, माखन की चोरी करते हैं, गबन कर लेते हैं। तो पहले ये किसना था और जब इसका हिंदी रूपांतरण हुआ तो हिंदी में उसका नाम गबन रखा गया। ये सब उनके काफी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। चौथा है जलवाए इसार जो उर्दू उपन्यास है और यह जब इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने करवाया
वह 1921 में, और उसका नाम जब हुआ वो वरदान था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जलवायु में क्या है, जो जलवायु है उसमें ईसा मसीह ईश्वर निवास करते हैं, ठीक है। और वह क्या करते हैं, ईश्वर हमेशा वरदान देते हैं। तो जलवायु इसार जो है वह रूपांतरण हुआ वरदान में, ठीक है। जब ईसा मसीह, जब ईश्वर का नाम जब आए परीक्षा में, तो याद कर लीजिएगा कि ईश्वर हमेशा बच्चों को वरदान ही देते हैं। तो ये हमारा हिंदी में उपन्यास है वो वरदान है, जो 1921 में प्रकाशित, पुनर्रूपांतरण इसका हुआ था, प्रकाशित हुआ था। पांचवा है बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न जो था यह उनका उर्दू उपन्यास था, और इसका हिंदी में उन्होंने सेवा सदन नाम से उसको प्रकाशित करवाया। बाजारे हुस्न से याद रख सकते हैं, बाजार की जो हुस्न होती है वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, वेश्या। और सेवा सदन में वेश्या पर ही आधारित उन्होंने अपने उपन्यास में वो लिखा है। तो पहले बाजारे हुस्न है, और उसका जो हिंदी रूपांतरण हो गया वह है सेवा सदन। गोसाए आफियत। गोसाए आफियत जो है यह उर्दू उपन्यास है, और इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने करवाया था प्रेम आश्रय। इसका भी एक ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेम जो होता है वह आफत होता है। तो आफत से हो गया आफियत, और प्रेम से हो गया प्रेम आश्रय, तो हो गया प्रेम आश्रय, यानी प्रेम आफत है, ठीक है। सातवां हो गया चौगाने हस्ती। चौगाने जो हस्ती है यह भी उनका उर्दू उपन्यास है। उन्होंने पहले उर्दू में लिखा, उसके पश्चात उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया, तो उसका नाम पड़ा रंगभूमि। इसका भी एक मजेदार ट्रिक्स है, चौगाने हस्ती। जो चौगान जो है, जो मान लीजिए जो चौगान यानी चौराहा, पासा को चौगान कहा जाता है। चौगान कब हंसेगा, जब रंग जो है, भूमि जब रंगीन होगी तब जो चौगान है वह क्या होगा, हंसेगा। तो चौगाने हस्ती, ठीक है। इसका हिंदी नाम है रंगभूमि। एक और है उनका सोजे वतन। सोजे वतन उनका उर्दू उपन्यास है, जिसको अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, जब्त कर लिया गया था। अंग्रेज लोग क्या किए थे, सोजे वतन को, उससे उनको लगा कि ये देशद्रोह, ये हमारे देश के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको जब्त करके उनके जो सोजे वतन है उसको उन्होंने जला दिया था। कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र को कलम के सिपाही की भी उपाधि मिली है, और यह उपाधि उन्हें अमृत राय नाम से आप लोग परिचित हैं। अमृत राय जो है उन्हें कलम के सिपाही की उपाधि उन्होंने दिया। प्रेमचंद्र का एक मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र जो है उनका अधूरा उपन्यास था, और इस अधूरे उपन्यास को उनके ही पुत्र, ठीक है, उनके पुत्र जो है, जो अमृत लाल है, उन्होंने उसको पूरा किया था। प्रेमचंद्र का अंतिम निबंध, अगर परीक्षा में पूछ दे कि प्रेमचंद्र का अंतिम निबंध क्या है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ये है महाजनी सभ्यता, ठीक है। यह महान लोगों, महाजन सभ्यता जो है, महाजनी सभ्यता, यह उनका निबंध है, अंतिम निबंध। अंतिम कहानी, उन्होंने बहुत सारे निबंध, कहानी, उपन्यास लिखे हैं, मगर अंतिम, सारे तो आपको पता है, ठीक है, मगर खासकर परीक्षा में अंतिम निबंध, अंतिम कहानी इस तरह पूछता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतिम निबंध क्या था। तो महाजनी सभ्यता जो है उनका निबंध हो गया, अंतिम निबंध। अंतिम कहानी जो उनका है कफन। कफन से हम लोग बहुत परिचित है, बहुत अच्छी कहानी है ये। तो जो कफन उनकी कहानी है, यह उनकी अंतिम कहानी है। उनका अंतिम व्याख्यान जो है वह है साहित्य का उद्देश्य, यह उनका अंतिम व्याख्यान है। अंतिम उनका पूर्ण उपन्यास, ठीक है, पूर्ण उपन्यास जो हो गया वह हमारा गबन। गबन जो संस्कृत में किसना, ठीक है, किसना से पहले लिखे थे, बाद में गबन उसका नाम हिंदी में हुआ। तो अब जो उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास हो गया वह है गबन। अंतिम अपूर्ण, पूर्ण पूछेगा, अपूर्ण भी पूछ सकता है ना, इनका अपूर्ण उपन्यास भी है। तो इनका अपूर्ण जो उपन्यास था अंतिम,
वह था मंगलसूत्र, जिसको उनका जो बेटा था, पुत्र जो था, वह उसको पूरा किया था और उनका नाम था अमृतलाल। ठीक है, अब आते हैं हिंदी में लिखा गया उनका पहला उपन्यास। जब वो उपन्यास लिखे थे तो उनका पहला जो उपन्यास था वह था कायाकल्प। कायाकल्प उनका पहला उपन्यास था। अब उनके बहुत सारे उपन्यास है, कुछ उपन्यास को मैं लेकर आई हूँ, और जो हम लोग क्या करते हैं, सन ईस्वी, गबन कब लिखा गया, ठीक है, सेवा सदन, गोदान, ये सब कब लिखा गया हम लोग भूल जाते हैं। परीक्षा में क्या होता है, सन ईस्वी याद नहीं रहता। बहुत मजेदार ट्रिक लाई हूँ जिससे आप अगर सुन लीजिएगा तो परीक्षा में आप सन ईस्वी में गलत नहीं करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं गबन, जो संस्कृत में संस्कृत बोले उर्दू में किसना से लिखे थे। यह इसका प्रकाशन गबन का 1931 में हुआ। ठीक है, कर्मभूमि, कर्मभूमि 1933 में उन्होंने अपना उपन्यास कर्मभूमि लिखा। उसके पश्चात है गोदान, गोदान जो है वह 1935 में आया। फिर आया सेवा सदन, सेवा सदन जो है वह 1918 में आया। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय 1922 में आया। रंगभूमि जो था 1925 में आया। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ये 31 है। तो जब राम जी वन में गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 31 वन में। ठीक है, ये क्या है, 33 कर्म भूमि है ना, तो 33 कर्म करो, 31 वन में 33 कर्म करो। और कर्म करने के लिए क्या करना होता है, गौ को दान देना होता है, मगर 1-2 दान नहीं देना है, 35 गौ को दान देना है। तो 35 गोदान, गोदान से हो गया गोदान, और 35 से हो गया 1935। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, 31 वन में, जो वन जंगल होता है, तो 1-2 नहीं, 31, 31 वन में कर्म कितना करना है, 33 कर्म करना है, और गोदान जो है वह 35 करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गबन 1931। कर्म करना है यानी कर्म भूमि, कितना कर्म करना है, 33। ठीक है, तो ये 1933 हो गया। गोदान करना है 35, तो ये 1935 हो गया। अब बारी है सेवा सदन की। सेवा करना है कब, जब हम लोग यंग रहते हैं। ठीक है, जब हम लोग जवान रहते हैं, जवानी में ज्यादा सेवा करना चाहिए। 18 वर्ष वो ज्यादा उमंग जोश का वो एज अवस्था होता है। ठीक है, तो 18 बार सेवा करना है, जितना उम्र है उतना ही सेवा करना है। तो सेवा से हो गया हमारा सेवा सदन, और 18 से हो गया 1918। 18 बार सेवा करना है, 1-2 बार नहीं। फिर आया प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय और रंगभूमि। इसको देखिए आप ऐसे याद करते हैं, प्रेमा बाई, प्रेमा से हो गया प्रेमा, बाई से हो गया 22, प्रेमा बाई, यानी प्रेमाश्रम जो है वह 1922 में। प्रेमा, प्रेमा, प्रेमा से हो गया प्रेमाश्रम, और 22 से हो गया 22। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है रंगभूमि, रंगभूमि क्या हो गया, रंग में पची। इसको आप एक पंक्ति में याद कर सकते हैं कि प्रेम, प्रेमाबाई जो है वह रंग में पची। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रंग ऐसे हो गया रंगभूमि, 25 से हो गया 25। आप समझ सकते हैं कि जो प्रेमाबाई जो है वह रंग में क्या हो गई है, पची, मतलब पूरी भींग गई है, पच गई है। ठीक है, आप इस ट्रिक से आप प्रेम आश्रम और रंगभूमि की सन ईस्वी को याद रख सकते हैं। इनकी कुछ कहानियां भी हैं। प्रेमचंद की जो कहानी जो है काफी मशहूर है, फेमस, हम लोग पढ़े होंगे। पूस की रात, कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर, यह सब उनकी जो है, मानसरोवर, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, कफन, पूस की रात, यह सब उनकी कहानियां हैं जो काफी प्रसिद्ध है, और बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, मैं कुछ ही कहानियां लेकर आई हूँ, और मैं इसको भी मैं आपको ट्रिक से नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिक के माध्यम से इनकी सभी कहानियों को मैं याद करवाऊंगी। फिर देखिए प्रथम कहानी इनकी कौन थी, पंच परमेश्वर।
पंच परमेश्वर जो थी वह प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी थी। जिस प्रकार उनकी जो पहला उपन्यास था कायाकल्प था, उसी तरह जो पहला कहानी उनका जो था वो पंच परमेश्वर था। और प्रथम उपन्यास जो उनका था वह था सेवा सदन। सेवा करना है ना, कितने बार? 18 बार, 1918। ठीक है, तो ये हमारे प्रेमचंद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आपके सामने लाई हूँ। शायद आपके आने वाले परीक्षा में STET, CTET, बहुत सारी परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न आते हैं। तो अभी क्या है, एग्जाम का सीजन चल रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए इसी तरह आपके एग्जाम से, परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं दुविधा को लाती रहूंगी, एक एक टॉपिक्स को लाती रहूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।